देखूँ तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में चूँकि आबादी बहुत तेज़ी से ग्रो करी है और अगर ना सिर्फ रीजन को देखें बल्कि इंटरनेशनली भी तो हम 5वें नंबर पे हैं इस वक्त। ये एक बहुत ज़्यादा रेशो है और इसको स्लो डाउन करने की अशद ज़रूरत है, लेकिन वो तो तभी मुमकिन है जब आवाम हमारी कैंपेन्स और हमारे मैसेजेस पे तवज्जो दे। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के जो नेगेटिव असरात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो अब कुछ अरसे में हम एक्सपीरियंस भी करना शुरू करेंगे। सुबह का सितारा सिर्फ अलिफ टीवी पर। समनाबा, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के जो ये मसाइल हैं इसका सामना कैसे करती हैं आप और कैसे इसको देखती हैं ऑल ओवर जो सिचुएशन अभी चल रही है पाकिस्तान की? आई थिंक बीइंग डीजी पॉपुलेशन तो ये मेरी जॉब भी है कि लोगों को सेंसिटाइज करें, अवेयरनेस क्रिएट करें जी। लेकिन अगर एज अ सिटीज़न भी मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में चूँकि आबादी बहुत तेज़ी से ग्रो करी है और अगर ना सिर्फ रीजन को देखें बल्कि इंटरनेशनली भी तो हम 5वें नंबर पे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में आबादी के एतबार से। और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो है 2.55, जो कि तकरीबन 5 मिलियन के नज़दीक लोग एनुअली ऐड इन हो रहे हैं और ये एक बहुत ज़्यादा रेशो है और इसको स्लो डाउन करने की अशद ज़रूरत है, लेकिन वो तो तभी मुमकिन है जब आवाम हमारी कैंपेन्स और हमारे मैसेजेस पे तवज्जो दे और वक्फा करे और अपनी फैमिली का साइज़ भी स्मॉल करे। तो इन्हीं लाइंस पे हम काम भी कर रहे हैं और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के जो नेगेटिव असरात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो अब कुछ अरसे में हम एक्सपीरियंस भी करना शुरू करेंगे। ऑलरेडी आई थिंक क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वी आर एक्सपीरियंसिंग पोल्यूशन, ये भी आबादी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। इसी तरह आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जितनी भी दीगर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सब डिप्लीट हो रहे हैं, तो ये तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने के लिए जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो क्या काम कर रहा है? लाइक माशाल्लाह यू आर डूइंग योर वर्क सो वेल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी और एज अ डायरेक्टर जनरल भी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? स्ट्रिक्टली कैसे काबू पाया जा सकता है? कौन सी कैंपेन्स आजकल चल रही हैं? आई थिंक जब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एक डिपार्टमेंट का एक्सक्लूसिव काम तो ज़रूर होता है कि वो पॉपुलेशन के एजेंडा पे बात करे और उसको लेके आगे चले, लेकिन ये सबकी कलेक्टिव एफर्ट से ही नतीजे निकल सकते हैं। और अभी चूँकि हमारी ग्रोथ रेट बहुत हाई है, इसको नीचे लाने के दो ही तरीके होते हैं कि एक तो सेंसिटाइजेशन की जाए और दूसरा ये कि आवाम जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल करे। अगर आपने लिमिट करना है अपनी फैमिली को तब भी, या अगर आपने गैप्स देने हैं बिटवीन द रिपीटेड प्रेगनेंसीज तो तब भी, तो इसलिए इसका अवाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। और अवाम में भी एक्सक्लूसिवली अगर हम और ज़्यादा फोकस करें, एक होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एक होती है कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फेज़ में है, जो अभी बच्चे पैदा कर सकने के काबिल है। तो उनमें हमारे जो ख़वातीन हैं, अनफॉर्चुनेटली एक जो ग्रुप है ख़वातीन का, दे आर नॉट लिटरेट। आई थिंक इसलिए चैलेंज बहुत ज़्यादा है। तो उनकी लिटरेसी रेशो अगर ज़्यादा हो और आई थिंक कि आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में काफ़ी सक्सेस मिलती है, जैसे अभी सर ने भी कहा कि तालीम का बहुत गहरा ताल्लुक है, तो वो ना सिर्फ मार्केटिंग बल्कि ज़िंदगी भर के साथ ही गहरा ताल्लुक है। मतलब वही बात हो गई कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, पढ़ा लिखा माशरा बनाते हैं और उससे जब एजुकेशन और अवेयरनेस आती है तो हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करके ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि ये तो रिसर्च है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की सक्सेस बहुत हद तक उसका दारोमदार आपकी आवाम की एजुकेशन पे भी है। जी बिल्कुल।